नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है फंक्शन ओवर राइडिंग। तो चलते हैं, फंक्शन ओवर राइडिंग होता क्या है इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर मान लो जाए एक ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में भी हो और डिराइव क्लास में भी हो, तब की केस में फंक्शन ओवरराइडिंग की संभावना होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए जो फंक्शन का नाम बेस क्लास में है, सेम फंक्शन का नाम डिराइव क्लास में भी होना होता है, और नाम के साथ साथ फंक्शन की जो डेटा टाइप है और फंक्शन की जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो भी मैचिंग होने चाहिए। दैट मीन नेम एंड सिग्नेचर दोनों का कॉमन होना जरूरी है। अगर सिर्फ फंक्शन नेम सेम होता है तो उससे बनता है ओवरलोडिंग। सिर्फ फंक्शन का नाम बेस क्लास और डिराइव क्लास में फंक्शन का नाम सिर्फ सेम होने से बनता है ओवरलोडिंग। लेकिन बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में फंक्शन के नाम के साथ साथ उनकी सिग्नेचर भी एज इट इज मैच होती है, तब बनती है फंक्शन ओवरलोडिंग। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेम नाम का फंक्शन अगर डिराइव क्लास में और सेम नाम का फंक्शन बेस क्लास में है, तब की केस में फंक्शन ओवरराइडिंग की सिचुएशन बनती है, परंतु नाम के साथ साथ उसका सिग्नेचर अर्थात उसकी डेटा टाइप तथा उसके आर्गुमेंट लिस्ट का भी सेम होना जरूरी होता है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा बेस क्लास की जो मेथड होती है, बेस क्लास की जो फंक्शन होती है, अगर सेम नाम का डिराइव क्लास में है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ओवरराइडिंग की ये होती है कि ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है डेटा किसका, डिराइव क्लास का। बेस क्लास की डेटा इससे हाइड हो जाती है। तो मेथड ओवरराइडिंग की मैकेनिज्म ऐसी होती है जिससे हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है डेटा डिराइव क्लास का और बेस क्लास की डेटा हाइड हो जाती है। हाइड का मतलब ओवरराइड हो जाता है। तो यहाँ पर डिराइव क्लास का मेथड बेस क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देता है, इसलिए इसका नाम है फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी डिराइव क्लास का एक फंक्शन जो सेम नाम का बेस क्लास में है वो पूरा का पूरा बेस क्लास की उस फंक्शन को ओवरराइड कर देता है और हमें ऑलवेज डेटा मिलता है वो किसका मिलता है, डिराइव क्लास का मिलता है, न कि बेस क्लास का। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। ये पूरी तरीके से जो एग्जांपल है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट में से पॉलीमॉर्फिज्म है उसके अंतर्गत आती है, जहां पर वन इंस्टेंस मल्टीपल फॉर्म, इसके अंतर्गत ये आती है कौन सा, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो देखते हैं, इफ डिराइव क्लास डिफाइन सेम फंक्शन एज डिफाइन इन द बेस क्लास। अगर डिराइव क्लास सेम फंक्शन किस में है, बेस क्लास में है, तो इट इज नोन एज द फंक्शन ओवरराइडिंग। It enable to provide the specific implementation of the function which is already provided by its base class। जो बेस क्लास के द्वारा जो फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है वही जो फंक्शन है अगर सेम एज इट इज डिराइव क्लास में है, तो यहाँ पर बेस क्लास की जो डेटा है वो ओवरराइड हो जाती है और ऑलवेज रिप्रेजेंट होती है डिराइव क्लास की फंक्शन। फंक्शन ओवरराइडिंग इज फीचर दैट अलाउ अस टू हैव टू सेम फंक्शन नेम इन द चाइल्ड क्लास। फंक्शन ओवरराइडिंग एक ऐसी फीचर है जो अलाउ कराता है हमें कि सेम फंक्शन नेम हम चाइल्ड क्लास में भी लिख सकते हैं, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। यानी कि सेम फंक्शन पेरेंट क्लास में भी था और सेम फंक्शन हम कहां पर रख सकते हैं, सेम नेम के डिराइव क्लास में भी या चाइल्ड क्लास में भी रख सकते हैं। ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट द डेटा एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास हमेशा जो पेरेंट क्लास होता है उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इनहेरिट करता है। बट when you want to override a functionality in a child class then you can use the function overriding। परंतु जब हम चाहते हैं कि केवल और केवल डिराइव क्लास की फंक्शनैलिटी ही हमें दिखे, बेस क्लास की फंक्शनैलिटी ना दिखे, तब के केस में हम ओवरराइडिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि ऑलवेज डेटा जो है हमारा किसका रिप्रेजेंट हो, बेस क्लास का ना होकर डिराइव क्लास का ही रिप्रेजेंट हो। हम चाहते हैं कि बेस क्लास की डेटा हाइड रहे, हम चाहते हैं कि बेस क्लास की डेटा हमें ना दिखे, तब की केस में हम किसका उपयोग करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से ऑलवेज हमें डेटा किसका प्राप्त होगा, डिराइव क्लास का प्राप्त होगा, बेस क्लास का प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों का फंक्शन नेम एंड उसकी सिग्नेचर इक्वल होना चाहिए, सेम होना जरूरी है।
टू ओवरराइड ए फंक्शन यू मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर इन ए चाइल्ड क्लास। ओवरराइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेम सिग्नेचर ऑफ द चाइल्ड क्लास। नेम के साथ साथ उसका सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर का अर्थ है उसका डेटा टाइप और उसकी पैरामीटर या आर्गुमेंट से। अगर मान लो जाए डिराइव बेस क्लास में पहले से एक फंक्शन है जिसका नाम है इंटीजर सम और उसके आर्गुमेंट है इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, तो आपका डिराइव क्लास में भी सेम नाम का बनेगा जिसका डेटा टाइप भी फंक्शन का इंटीजर ही रहेगा, फंक्शन का नाम भी वही रहेगा सम, और उसका जो पैरामीटर उसमें भी दो रहेंगे इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। तो इस प्रकार से दोनों का नेम सेम हुआ, दोनों का डेटा टाइप सेम हुआ, दोनों का पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट भी सेम हुआ। तब के केस में क्या हो जाएगा? मेथड ओवरराइडिंग होगा। और मेथड ओवरराइडिंग जब आएगा तो जब हम फंक्शन अक्सर हम कॉल करते हैं तो किसको कॉल करते हैं? डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करते हैं। तो कॉल जो होगा वो किसका कॉल होगा? हमेशा डिराइव क्लास की फंक्शन कॉल होगा, ना कि बेस क्लास का कॉल होगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस सिंटेक्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मेथड ओवरराइडिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्लास का नाम बेस, उस बेस नाम के क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया। मेथड का नाम कौन सा है? हमारा वाइड गेट डेटा। हमारे पास कौन सा है? वाइड गेट डेटा। अब ये वाइड गेट डेटा नाम का जो मेथड है, सेम मेथड हमारे पास किस में आ गया? डिराइव क्लास में। हमने डिराइव क्लास बनाया जो कि बेस क्लास को इनहेरिट किया, उसके अंदर देखिए सेम मेथड, डेटा टाइप भी दोनों का सेम है वाइड, फंक्शन का नेम दोनों का सेम है गेट डेटा, और उसके आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर भी सेम है। दोनों के अंदर किसी प्रकार की कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, यानी एज इट इज सारा चीज सेम है। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा यानी डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो हमेशा कौन कॉल होगा जी? डिराइव क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा, बेस क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो, तो इसके लिए क्या है? अब ऐसे में तो बेस क्लास की डेटा पूरी हाइड हो गई हमारी, बेस क्लास का जो फंक्शन का उसका कोई औचित्य नहीं रहा। तब की केस में अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेस क्लास की डेटा भी रिप्रेजेंट हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? हमें डिराइव क्लास की उस यानी डिराइव क्लास की जो मेथड है सेम मेथड ने उसके अंदर उस मेथड को डालना पड़ेगा, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस द गेट डेटा फंक्शन ऑफ ए बेस क्लास, हम बेस क्लास की गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। कैसे? हमने बेस क्लास का क्या बनाया मेथड? गेट डेटा, वाइड गेट डेटा। डिराइव क्लास में भी सेम मेथड बना वाइड गेट डेटा। अब इसके अंदर डिराइव क्लास के गेट डेटा मेथड के अंदर हम किसको एक्सेस कर रहे हैं जी? बेस क्लास की गेट डेटा को इनसाइड फंक्शन, विद इन फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया हमने, है ना। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन विद इन फंक्शन की सहायता से हम डिराइव क्लास की फंक्शन के अंदर बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें जो गेट हमारा डिराइव क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन था उसकी जो डेटा है वो एज वेल एज बेस क्लास की जो डेटा है वो भी यहाँ पर आ जाती है। तो कई बार मेथड ओवरराइडिंग से कुछ नुकसान होते हैं। बेसिक नुकसान ये है कि हमारी जो बेस क्लास की जो मेथड है वो हाइड हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए अवॉइड टू मेथड ओवरराइडिंग बहुत सारे टेक्निक है जिससे हम मेथड ओवरराइडिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ एक प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं मेथड ओवरराइडिंग का, किस प्रकार से मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है, किस प्रकार से डेटा इसका हाइड होता है, इसके एक लाइव देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम है बेस क्लास। हमारे क्लास का नाम क्या है? बेस क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या है हमारा? वाइड डिस्प्ले। वाइड डिस्प्ले नाम का जो मेथड बना, इसके अंदर हमने एक सामान्य सा आउटपुट के अंदर सिंटेक्स लिखा फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास का फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हमने एक डिराइव क्लास बनाया। डिराइव क्लास के जो है डिराइव क्लास वो किसको एक्सेस कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है? बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब उसके बाद सेम फंक्शन नेम वाइड डिस्प्ले, सेम फंक्शन नेम, देखिए डेटा टाइप भी सेम है वाइड, डिस्प्ले फंक्शन का नाम भी सेम है, आर्गुमेंट लिस्ट भी सेम है, और उसके अंदर हमने क्या लिखा? फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर क्या बन गया? मेथड ओवरराइडिंग। सेम फंक्शन नेम किसमें था? बेस क्लास में भी था, और सेम फंक्शन नेम किसमें हुआ? डिराइव क्लास में हुआ। तो यहाँ पर किसकी सिचुएशन बन गई भाई? मेथड ओवरराइडिंग की सिचुएशन यहाँ पर बन गई। कहाँ पर? देखिए बेस क्लास में फंक्शन का नाम सेम है, डिराइव क्लास में भी फंक्शन का नाम सेम है, तो यहाँ पर सिचुएशन जो बन रही है वो कौन सी है? मेथड ओवरराइडिंग के। अब इस सिचुएशन में जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद जब कॉल करते हैं
तो ऑलवेज यहां पर जब हम कॉल कर रहे हैं तो ऑलवेज डेटा किसका कॉल होगा, डिराइव क्लास का कॉल होगा, यानी कि आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, फंक्शन फॉर ए चाइल्ड क्लास प्राप्त होगा, ना कि फंक्शन फॉर में पेरेंट क्लास। क्यों, क्योंकि यहां पर डिराइव क्लास की इस फंक्शन ने पेरेंट क्लास या बेस क्लास की फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो ओवरऑल ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल जो है वो ये बतलाता है कि हम ओवरराइडिंग की सिचुएशन कब और कैसे ऑकर होती है। पहला चीज़ तो ओवरराइडिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में फंक्शन नेम, उसका सिग्नेचर, उसका डेटा टाइप सब चीज़ सेम रहेगा, तो दो फंक्शन ओवरराइडिंग की सिचुएशन बनती है। यानी कि सेम नेम का फंक्शन डिराइव क्लास में भी होना चाहिए, सेम नेम का फंक्शन किसमें होना चाहिए, बेस क्लास में भी होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बेस क्लास की जो फंक्शन होती है उसको डिराइव क्लास के फंक्शन के द्वारा ओवरराइड कर दी जाती है, और डेटा ऑलवेज किसका रिप्रेजेंट होता है, डिराइव क्लास का रिप्रेजेंट होता है, ना कि बेस क्लास को। तो इस टोटल मैकेनिज्म को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। यहां पर देखिए हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग का, जिसमें देखते हैं हमारा क्लास का नाम है एनिमल। इस क्लास के अंदर हमने वाइट ईट नाम का मेथड बनाया। किस नाम का, वाइट ईट, जिसमें हमने लिखा ईटिंग। फिर हमने एक दूसरा डिराइव क्लास लिया जिसका नाम है डॉग, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको, फंक्शन बेस क्लास एनिमल को। अब इसके अंदर भी हमने सेम नाम का फंक्शन बनाया वाइट ईट। देखिए फंक्शन का डेटा टाइप सेम है वाइट, उसके फंक्शन का नेम ईट सेम है, उसका आर्गुमेंट सेम है, और यहां पर लिखे ईटिंग ब्रेड। तो जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, डिराइव क्लास डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए डी और कॉल किए, तो हमें कौन प्राप्त होगा, ईटिंग ब्रेड प्राप्त होगा, न कि ईटिंग प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि डेटा किसका रिप्रेजेंट होगा, ऑलवेज डिराइव क्लास का। तो डिराइव क्लास के द्वारा बेस क्लास की डेटा को ओवरराइड करना, यानी डिराइव क्लास की मेथड के द्वारा बेस क्लास की मेथड को ओवरराइड करने की मैकेनिज्म या पद्धति को ही क्या कहते हैं हम, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। थैंक यू।